नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में, जिसके फौलादी इरादों ने स्टील की दुनिया को बदल कर रख दी। स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की विश्व में कुल स्टील उत्पादनों में से 10% हिस्सेदारी है, पर भारत में उनका सिक्का अब तक नहीं जम सका। 1975 में जब हिंदुस्तान आपातकाल दीवार और शोले के बीच जूझ रहा था, तो उन्हीं दिनों में 25 साल का एक नौजवान इंडोनेशिया में अपने पिता की खरीदी हुई जमीन पर एक स्टील प्लांट की स्थापना कर रहा था। फिल्मकार यश चोपड़ा ने तब अमिताभ बच्चन से कहा था कि अगर वे अपनी फिल्मों का सही चयन करेंगे तो एक दिन वो किंवदंती बन पाएंगे, और यही हुआ। उधर 30 साल बाद यह नौजवान दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे रईस आदमी बन बैठा था, तो उनकी उम्र 55 साल थी। उसने भी सही चयन किए थे। हम बात कर रहे हैं सादुलपुर राजस्थान में जन्मे मारवाड़ी व्यापारी लक्ष्मी निवास मित्तल की, जिन्हें दुनिया स्टील किंग के नाम से जानती है। लक्ष्मी निवास मित्तल उन चंद हिंदुस्तानियों में से एक है जिन्होंने अपने व्यापार का आकार बढ़ाने के लिए अधिग्रहण का सहारा लिया। यूँ तो आज मारवाड़ी व्यापारियों ने अपने काम के तौर तरीके बदल दिए हैं, पर एक समय था जब अधिग्रहण को वे बहुत अच्छा नहीं मानते थे। कई लोग मानते हैं कि लक्ष्मी निवास मित्तल ने अधिग्रहण करने की मारवाड़ी अवधारणा को तोड़ा। 2006 में फोर्ब्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अपने शुरुआती कारोबारी सालों में उन्हें समझ आ गया था कि किसी स्टील प्लांट को शुरुआत से खड़ा करने बड़ा बनाने के लिए एक जिंदगी कम है। इंडोनेशिया में पहला स्टील प्लांट बनाने के साथ साथ उनके इरादे फौलादी हो गए थे, और धड़ाधड़ एक के बाद एक करके वे दुनिया भर में स्टील कंपनियां खरीदने लगे। जब उन्होंने आर्सेलर कंपनी को खरीदा तो वह उनकी व्यापारिक सफलता का चरम था। इससे दुनिया भर की स्टील कंपनियों में हाहाकार मच गया। आर्सेलर मित्तल बनाकर वह उसके चेयरमैन और सीईओ बन गए। पिछले एक दशक से लक्ष्मी निवास मित्तल हिंदुस्तान में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हाल ही में जब दिवालिया हो चुकी एस्सार स्टील बिकने के लिए बाजार में आई, तो आर्सेलर मित्तल ने भी बोली लगाई, लेकिन सरकार ने कुछ कारणों से उनकी बोली खारिज कर दी। इसके पहले वे ओडिशा और झारखंड में स्टील प्लांट लगाने के बाबत सरकार के साथ करार कर चुके थे, पर कई दिक्कतों के चलते अब तक वो दोनों प्लांट शुरू ही नहीं हो पाए। इससे तंग आकर उन्होंने यह तक कह डाला था कि भारत उनके लिए एक प्राथमिकता देश है, पर निवेश के हिसाब से यह उनकी प्राथमिकता में नहीं आता है। फिर कुछ समय बाद लक्ष्मी निवास मित्तल ने बयान दिया कि हिंदुस्तान एक बढ़ता हुआ बाजार है और वे उसमें उतरना चाहते हैं, इसलिए कि यह उनका मुल्क है और उन्हें एक भावनात्मक लगाव है। यहाँ यह बात समझने की है कि लक्ष्मी मित्तल एक तेज दरार व्यापारी है जो भावनाओं से पहले नफा नुकसान देखते हैं। पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्टील बाजार में जबरदस्त हलचल रही और चीन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चीन में जब ओलंपिक खेले हुए थे तो उसमें स्टील उत्पादकों को कई गुना बढ़ाया था। वहाँ खपत कम होने के बाद उसने दुनिया भर में औने पौने दामों पर स्टील बेचा। इससे इसकी कीमतों में तेजी से गिरावट आई। भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाया। विश्व में भारत का स्टील का उत्पादन तीसरा स्थान पर है। चीन और जापान पहले और दूसरे नंबर पर आते हैं। स्टील का कारोबार कुछ ऐसा है, कुछ अंतराल पर इसमें ज्वार और भाटे आते हैं। 2005 में जब मित्तल ने दुनिया के तीसरे सबसे रईस व्यक्ति बने थे, तब यह सेक्टर उफान भरा था। आज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी निवेश हो रहा है और स्टील इसमें जरूरी इकाई है, इसलिए भारत में निवेश के हिसाब से एक अच्छा बाजार है, और यही मित्तल की समझ है। विश्व के कुल स्टील उत्पादनों में लक्ष्मी निवास मित्तल की 10% हिस्सेदारी है। यह है रसूख इनका। 60 देशों में कारोबार करने वाली और करीब 2 लाख कर्मचारियों वाली आर्सेलर मित्तल का सालाना टर्नओवर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का है। खास बात यह है कि लक्ष्मी निवास मित्तल उन कंपनियों को खरीदते हैं जो मरणास्तर हो चुकी है, और फिर उनसे प्रबंधन से उन्हें मुनाफे में ले आते हैं। इसीलिए उन्हें स्टील डॉक्टर भी कहे जाते हैं। राजस्थान में एक कहावत है, मारवाड़ी सिर्फ 2 ही जगह पैसा खर्च करता है, मकान बनाने में और बेटे की शादी में। लक्ष्मी निवास मित्तल ने 2004 में 863 करोड़ रुपए में लंदन में एक घर खरीदा था, जो उस वक्त का सबसे महंगे घरों में से एक था। 2008 में उनकी बेटी वनीशा मित्तल की शादी दुनिया की सबसे महंगी शादियों में गिनी जाती थी। मित्तल ने अपने केसिंगटन पैलेस गार्डन के पास ही लगभग 500 मिलियन पाउंड की संपत्ति खरीद ली। उसकी संपत्ति को करोड़पतियों की कतार भी कहा जाता है। दिसंबर 2013 में उनके भतीजे की शादी हुई, जिसका उन्होंने 3 दिनों तक एक भव्य समारोह आयोजित किया था। उस समारोह का खर्च लगभग प्रति मिनट 50 पाउंड था। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल सीईओ लक्ष्मी नारायण मित्तल उर्फ
लक्ष्मी निवास मित्तल की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। लक्ष्मी निवास मित्तल ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन नागरिकता उन्हें अभी भी भारत की बनाए रखी है। अपने व्यापार के अलावा लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे महंगे मकानों में रहने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।